वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्णा मैथ जोन। टुडे मैं मार्कअप चेन का सेकेंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो है आप यू कैन राइट इट एज मार्कअप चेन पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका ही कुछ एग्जाम्पल देंगे कि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ये होता क्या है? ये बोल रहा है कि टू स्टेट है, राइट, कि लेट आई एंड जे टू स्टेट्स, ठीक है, एंड स्टेट आई इज कॉल्ड, मतलब एक्सेसिबल, राइट, कॉल्ड एक्सेसिबल। कौन सा स्टेट से? फ्रॉम स्टेट जे। स्टेट जे से आई एक्सेसिबल तभी होगा इफ पी जे आई पावर n ग्रेटर देन 0 फॉर सम n। वो कौन सा वाला n होगा? n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। ठीक है, नाउ आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा कि ये डेफिनेशन को कैसे जस्टिफाई करे। जब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन जनरल, पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया तो चारों ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब पार्ट से क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो उनमें से हो सकता है कि एक पॉइंट हो जाए जो एक्सेसिबिलिटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना, क्लियर? नाउ क्वेश्चन ऐसा है, जैसे देखो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो डायग्राम मतलब फिगर जो होता है उसको दे दिया गया है। ठीक है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में भी दे सकता है, डायग्राम फॉर्म में भी दे सकते हैं। सपोज मान लो ऐसा दिया गया है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, और इसमें ऐसे दिया गया है दिस वन, ये दिया है 1/3। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? P12 पावर 1 इक्वल टू 1/3, जो कि ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? जो क्या बोलते हैं उसको, 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम दिस 1, राइट, 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम दिस 1। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर? जो स्टेट 2 है वो 1 से एक्सेसिबल है, ये तो क्लियर है। अच्छा, मान लो तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, ट्रांसपोर्टेशन सॉरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स, क्या नाम बोल दिया यार। तो ये P है, P को ऐसे दिया गया है कि हाफ हाफ 0 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप मान लीजिएगा इसको 0 1 2 ही मान लेते हैं, राइट, 1 2 स्टेट। ठीक है ना, उनका तो नाम है बेसिकली। तो नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है? क्वेश्चन कुछ पार्ट में दिया है, ऐसे लिखो कि पार्ट ए बोल रहा है कि P12 पावर 1 ग्रेटर देन 0 implies 2 is accessible from 1। वही तो डेफिनेशन है, accessible from 1 in 1 step। इसका मतलब हम बोल देंगे, ठीक है, P12 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 इन 2 स्टेप। ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहा है P13 पावर, सॉरी 13 कहां से मिलेगा, ये 2x2 मैट्रिक्स है, दिस वन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1, ये तो ठीक है, इन 3 स्टेप। और डी ऑप्शन बोल रहा है
P21 power 1 not greater than 0। इसका मतलब 1 is not accessible from 2 in 2 step। ठीक है, समझ में आया? ये चारों क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पी मैट्रिक्स क्या दिया है, देखो क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा आंसर। पी क्या दिया है, पी को अच्छे से देखो, हाफ है, 0 है, 1 है, और ये 1 2 1 2 जैसा होता है ना रो कॉलम का पोजीशन, बेसिकली उसको स्टेट का कॉम्बिनेशन मान लेंगे। राइट, क्लियर? नाउ पी 1 2 पावर 1, तो ये बेसिकली कौन सा पोजीशन है भाई? ये P11 है, P12 है, P21 है, P22 है, वही पोजीशन को मीन कर रहा है कि नहीं? नाउ पावर में तो ये तो 1 है अभी। राइट, क्लियर? तो P12 पावर 1 ये क्या है? हाफ है, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना? बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आई जे पावर n होता है तो क्या होता था? j इज एक्सेसिबल फ्रॉम i, ठीक है ना, फॉर सम n बोला गया था। तो यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1। नाउ 1 स्टेप का मतलब क्या? एक स्टेप में जो मैट्रिक्स दिया है उन्हीं से बन गया है, उनका पावर 1 है, तो स्टेप 1 हो गया। राइट, तो ये फर्स्ट ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर? अच्छा, दूसरा बोल रहा है स्क्वायर होना चाहिए। राइट, स्क्वायर होना चाहिए, तो उनके लिए क्या करोगे? पहले पी स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके उनका पावर, मतलब स्टेप 2 स्टेप में मिलने वाला है। राइट, तो उनके लिए क्या करोगे? 1/2 1/2 0 1, और क्या करोगे? 1/2 1/2 0 1। ठीक है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो 1/4 आएगा, उसके साथ साथ ये क्या आएगा? ये आएगा 3/4 आएगा, और ये 0 1 आ जाएगा। नाउ चेक करो कि P12 पावर 2 क्या होगा? ये पोजीशन को देंगे, और वो क्या है भाई? 3/4 है, बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है, तब भी जाके 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 1 तो होगा, इन 2 स्टेप्स होंगे। राइट, 2 स्टेप्स का मतलब ये पावर, मतलब पी स्क्वायर से जो मिलेगा वो P2। राइट, क्लियर है ना? अच्छा, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन के लिए पी क्यूब चाहिए, तो पी क्यूब फाइंड कर लो। तो वो तो एक, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे P इंटू पी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो P क्या है? हाफ है, 0 है, 1 है, और पी स्क्वायर क्या है? 1/4 है, 3/4 है, 0 है, 1 है। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो 1/8 होगा, और क्या होगा? 7/8 होगा, 0 होगा, 1 होगा। समझ में आया? नाउ बताओ P12 पावर Q क्या होगा? 7/8 होगा, जो कि अगेन ग्रेटर देन 0। ये 3 स्टेप्स में बन रहा है, बिल्कुल सही है। व्हाट अबाउट D? D मीन्स P21 पावर 2 है, तो P21 पोजीशन में कौन है? P21 पोजीशन में ये देखो P21 पोजीशन में 0 है, ठीक है ना, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है। राइट, समझ में आया? ठीक है ना? P21 0 है, सो दिस इज ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, सो 1 इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम 2 इन 2 स्टेप, क्योंकि ये एक्सेसिबल तभी होगा, इनका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 तो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। राइट, तो ये ऑप्शन भी सही है, बट मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी का। नाउ हम लोग कुछ दूसरा टर्म के बारे में पता कर लेते हैं। देखो, ये जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है ना, उसके बाद सिमेट्री आएगा, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी टाइप का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है ना, क्लोज्ड बोलते हैं, और रिकरेंट बोलते हैं। ये जो टर्म आते हैं ना, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़े थे कम्युनिकेटिंग। राइट, कम्युनिकेटिंग। तो ये सब जो टर्म है, ये बेसिकली ये डेफिनेशंस आपको हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चन के अंदर, कुछ पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रहा है वो है व्हाट इज सिमेट्री स्टेट।
सिमेट्रिक स्टेट, और उसको बोल सकते हो कम्युनिकेटिंग स्टेट। कम्युनिकेटिंग स्टेट, ठीक है। ये क्या है ना, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि टू स्टेट्स है, राइट, आई जे टू स्टेट्स है, उनको कम्युनिकेटिंग तब बोलोगे कि दोनों मतलब एक्सेसिबल जो पढ़े थे ना, आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे हो जाए, जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई हो जाए। समझ में आया? टू स्टेट्स लिख लेते हैं डेफिनेशन को अच्छे से कि और क्लियर हो जाए। टू स्टेट्स आई जे आर said to be communicating if pij power n greater than 0 and pji power n greater than 0। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? देखो, ये भी आई जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई हो जाए, आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे हो जाए। समझ में आया? दोनों हो जाए, बोथ साइड हो जाए फॉर सम n, ठीक है ना? देन वी आर डन। ठीक है, नाउ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स को ही दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। P इक्वल टू हाफ हाफ 0 1, ठीक है, चलो सेम ही मैट्रिक्स को दे दिया है। नाउ इसको डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, 1 2 पोजीशन है, तो 1 से 1 में क्या हो रहा है, वो तो हाफ दे रहा है। 1 से 2 में क्या जा रहा है, वो भी हाफ है। 2 से 2 में क्या हो रहा है, 1 है, राइट, यही तो था। नाउ देखो P12 क्या है, P12 तो P12 पावर 1 वो क्या है, उसका वैल्यू हाफ है कि ग्रेटर देन 0। अच्छा लिख देते हैं हाफ है जो कि ग्रेटर देन 0 है। बट व्हाट अबाउट P21? P21 का वैल्यू 0 है जो कि ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। बट हमें चाहिए बोथ पार्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आई मीन कि J इज एक्सेसिबल फ्रॉम I चाहिए, I इज एक्सेसिबल फ्रॉम J चाहिए, दोनों चाहिए, बट दैट इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस। सो क्या कंक्लूजन होगा, सो 1 and 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग। सो 1 and 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग। समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। नाउ हम लोग दूसरा, अच्छा दूसरा नहीं और एक एग्जाम्पल देंगे, नहीं छोड़ दो, अच्छा नहीं चाहिए। नाउ हम लोग जो आई जे स्टेट बोल रहे हैं, आई जे के मतलब 1 2 3 4 जो स्टेट्स आएगा, राइट, उनका क्लास क्या होता है, क्लास ऑफ स्टेट। ये बहुत ही सिंपल चीजें है कि ये इसको बस छोटा मोटा उनके बारे में बस आइडिया होना चाहिए, मतलब डेफिनेशन वो क्या बोल रहा है उसको मेमोराइज करके रखोगे तो एग्जाम के लिए वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना? अब इजी इजी कैलकुलेट कर सकते हो। लेट मार्कअप चेन, मार्कअप चेन किसको लिया, जैसे लेते हैं n greater equal to 0, ठीक है ना, ये मार्कअप चेन। एंड स्टेट स्पेस भी ले लेते हैं जो स्टेट से बनाया हुआ है, राइट, जो हम लोग अभी अभी स्टेट बोल रहा है। स्टेट स्पेस क्या है, आई जे के मान लीजिएगा। नाउ क्लास ऑफ आई, क्लास ऑफ आई वही तो फाइंड करना था, जो स्टेट है उनका क्लास फाइंड करोगे, उसका एक नोटेशन होता है उसको भी लिख देते हैं। हम लोग लिखते हैं क्लास आई शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। वो क्या होगा, वो ऐसा होगा कि y सच दैट y कहां से आ रहा है, एस से। एस मीन्स वही स्टेट, ठीक है ना। एक्चुअली बेसिकली इसको एस नाम दे देते हैं, ठीक है, स्टेट स्पेस, ठीक है ना, वहां से आ रहा है। एंड y जा रहा है i पे एंड i जा रहा है y पे। समझ में आएगा? इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये जो जा रहा है
इसका मतलब क्या, राइट। पहले तो एक क्लियर कर देता हूं, यहां पे मैं दूसरा नोटेशन यूज कर दिया हूं, नोट। ये जो बोल रहा हूं ना y i पे जा रहा है, ये जो बोल रहा हूं ना y i पे जा रहा है, इसका मतलब है p y i पावर n ग्रेटर देन 0 जो था I इज एक्सेसिबल फ्रॉम y, उनका ही ऑल्टरनेटिंग नोटेशन है, बोथ आर इक्विवेलेंट। अभी क्लियर हो गया, बोथ आर इक्विवेलेंट नोटेशन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये क्या है, फॉर सम इन, राइट, जो था डेफिनेशन एकदम सेम ही चल रहा है। क्लियर हो गया अभी, अभी ये नोटेशन का मतलब क्लियर हो गया। ना ये बताओ कि हम लोग क्या करेंगे बेसिकली ना, हम लोग पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल क्या है, मैं एग्जाम्पल की तरफ से ये ले रहा हूं कि पी मैट्रिक्स, ट्रांजिशन मैट्रिक्स को ले लेते हैं, चलो। ट्रांजिशन मैट्रिक्स इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है बेसिकली मेरा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है 0 है, हाफ हाफ, अच्छा डायगोनल में बेसिकली 0 है, बाकी सब हाफ है। स्टोकास्टिक भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इन जनरल नॉट स्टोकास्टिक एट ऑल, मतलब नॉट ओनली स्टोकास्टिक, इट इज डबल स्टोकास्टिक मैट्रिक, राइट। सो जो भी है, ठीक है। इनका हमें क्या चाहिए, क्लास फाइंड करना है। इसमें स्टेट कौन कौन है हम सब क्लियर करते हैं। देखो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देन जाके ना और क्लियर होगा। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, क्लियर। नाउ ये बताओ हमारा स्टेट क्या मिल गया है, स्टेट स्पेस क्या है भाई, स्टेट स्पेस अभी तो मिल गया है, स्टेट स्पेस है 1 2 3, ठीक है। इनको हम लोग इससे डिनोट कर देते हैं। नाउ हमें क्या चाहिए, क्लास ऑफ, हम लोग मानो 1 फाइंड करना है। अच्छा पहले क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया है, हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं, राइट, देन इजी होता है ऑलवेज डायग्राम, हम यहाँ से मोर कंफर्टेबल होते हैं, राइट, ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। क्या है हम लोग ले लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। नाउ देखो 1 to 1 कोई नहीं है, 1 to 2 क्या है, 1 to 2 है हाफ। नाउ 1 to 3 ऑल्सो हाफ, नो दिक्कत नहीं है। नाउ 2 to 2 कोई नहीं है, 2 to 1 है, 2 to 1 क्या है, वो भी हाफ। नाउ 2 to 3 क्या है, वो भी हाफ है। नाउ 3 to 1 क्या है, वो भी हाफ है। वो बेसिकली एक दूसरे को सब हाफ में दे रहा है और सेल्फ में 0 है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, सब हाफ हाफ बन गया। नाउ ये बताओ हमें चाहिए क्या, P1 2 ग्रेटर पावर 1 ग्रेटर देन 0, P2 1 पावर ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या ना, क्लास ऑफ 1 में वही होंगे, 2 होंगे, सच दैट 2 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, समझ में आया, यही तो डेफिनेशन होता था ऐसा। तो ये 2 है, अच्छा 3 भी तो होंगे। अच्छा 1 खुद हो सकता है क्या, 1 खुद हो सकता है क्या, 1 से 1 में जा रहा है और नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। डेफिनेशन क्या कह रहा है, देखो ये बहुत ही एक सिंपल पार्ट है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, वही देखना था। डेफिनेशन हमें क्या बोल रहा है उसको ही देखना है। तो डेफिनेशन क्लियरली आपको देन बोल रहा है, क्लास ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना, अभी इतना टाइम दे दिया हूं आपको सोचने के लिए, हो गया, राइट। अच्छा क्लास ऑफ 2 क्या होगा, वो तो 1 2 3 होगा। देखो 2 तो उसके अंदर है ही, 1 3 के बारे में सोचना है, राइट, ठीक है ना। एक्चुअली 1 से 2 तक जाना है
टू से 1 तक आना है तो कंप्लीट हो गया ना। 1 है, 1 से कहाँ जाएगा, 1 से 1 में ही है, ठीक है ना। तो क्लास ऑफ 1 में तो 1 है, क्लास ऑफ 3 में क्या होगा, 1 2 तो होंगे कैलकुलेट करने के बाद, और 3 तो है ही, राइट। तो समझ में आ जाएगा, क्लास ऑफ 1 2 3 आ गया, कैलकुलेट कर लिया। तो इन जनरल ऐसे हम लोग कुछ भी क्वेश्चन दिया तो उसको हम लोग कर सकते हैं, राइट। नाउ हम लोग पता कर लेंगे, ये क्लास सीख गया, उसके पहले हम लोग एक्सेसिबिलिटी सीख गए हैं, उससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेटिंग स्टेट क्या बोलते हैं उसको भी सीख गए हैं। नाउ हमारा काम क्या है, हम लोग क्लोज सेट के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज सेट के बारे में आइडिया क्या है, व्हाट इज क्लोज्ड सेट, नहीं हम लोग मैट्रिक्स का नाम बोल रहा है, इसका नाम दे दो ओनली क्लोज्ड, राइट। ये क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं कि देखो मेरा क्लास है, लेट क्लास मान लो आई जे की, अच्छा 2 लेके ही चलते हैं, आई जे इज कॉल्ड क्लोज्ड। ये दोनों के बारे में बोल रहा है ना, मतलब दोनों पोजीशन के बारे में बोलना है, उसको क्लोज कैसे बोलोगे, राइट। ठीक है, तो उनको अच्छा तीनों के लिए भी लिख देंगे, कोई नहीं, ठीक है ना। क्लास आई, क्लास जो है, क्लास को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, क्लास को हम लोग ब्रैकेट में, क्लास है सी, सी इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ समेशम पी आई जे इक्वल टू 1, जे कहां से आ रहा है, जे इन सी फॉर ऑल आई। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल दे देता हूं, एग्जाम्पल दे देता हूं तो तब क्लियर हो जाएगा। हम लोग सी को ले रहा है 1 2, अभी देखो अभी कोई डाउट नहीं रहेगा, सी को हम लोग 1 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। इज क्लोज्ड इफ P1 2 प्लस P1 1, 1 1 को लेना है, 1 2 को लेना है, वही तो बोल रहा है ये सम, ठीक है। दिस इक्वल टू 1 एंड P21 प्लस P22 इक्वल टू 1। ये बेसिकली मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ऐसे लिख देते हैं क्योंकि देखो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कैसे, वो जो मैट्रिक्स था पी मैट्रिक्स कैसा दिखता था भाई, P1 2 P21 P22, तो इन दोनों का सम इक्वल टू 1 लगाओ, रो सम लगाओ ना, ये भी 1 ही दिखाना था यहाँ पे, वही कनेक्ट किया, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिखा दिया कि क्लोज्ड कब होगा, ठीक है ना, क्लोज्ड कब होंगे उसको दिखाना था, हम लोग दिखा दिए हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं, नाउ नाउ हम लोग चलते हैं, वो जो 3 क्लास वाला हम लोग बोल रहे थे उसको क्यों ड्यू रखना है, उसका भी सिंपल है, अभी तो सिंपल हो गया है, हमारा क्लास लिया 1 2 3, क्लियर। उनको कब क्लोज्ड बोलोगे, क्लोज्ड इफ क्या होगा भाई, पी मैट्रिक्स को लिखते हैं, देन देखो क्या होता है, P1 3 P21 P22 P23 P31 P32 P33, ये हो गया, इनका रोज सम लगाओ, इसको 1 कर दो, 1 1 1 खत्म हो जाएगा। ये क्या मीन कर रहा है, P11 प्लस P12 प्लस P13 इक्वल टू 1, P21 प्लस P22 प्लस P23, राइटिंग बहुत खराब हो गया बट समझ में तो आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस P33 इक्वल टू, समझ में आया, ठीक है ना। हमें रो सम को 1 दिखा देंगे तो हम उसको क्लोज्ड बोल देंगे, ठीक है ना। नाउ दूसरा एक डेफिनेशन बोलू, वो और इजी हो गया। नाउ एक दूसरा एग्जांपल मींस इसका नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिकरेंट, RECU, रिकरेंट, शायद दिस वन, अच्छा अच्छे से लिखते हैं, RECU, रिकरेंट, ठीक है। ये रिकरेंट का मीनिंग क्या, क्लोज्ड दिखाओ प्लस एक्सेसिबल दिखाओ, एक्सेसिबल नहीं, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मीन्स मतलब
हमें बस देखो, हमें क्या पता है, हमें बस क्या क्या करना है पता है। एक्सेसिबल मीन्स आई टू जे। एक्सेसिबल इसको कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखो कि वो सिमेट्रिक वाला लिखो, कम्युनिकेटिंग। आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे दिखाना है, जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम आई दिखाना है, और क्लोज दिखाना है, हमें ये पता है, तो उसको लिखना है, राइट। तो पहले तो क्लोज दिखाओ, देन कम्युनिकेटिंग हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग मतलब बोथ साइड एक्सेसिबल, राइट, वही तो था। ना ये क्या करोगे ना, क्लोज दिखाना है। मान लो 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब स्टेट जो है वो क्या है, 1,2 से बनाया हुआ है, तो क्लोज दिखाना है, तो P11 प्लस P12 इक्वल टू 1 दिखाओ, P21 प्लस P22 इक्वल टू 1 दिखाओ, ये काम खत्म हो गया। और ये दिखाना है तो P12 पावर कुछ दिखाओ, 1 को मतलब पावर n को ग्रेटर देन 0 दिखाओ, P21 पावर n को ग्रेटर देन 0 दिखाओ, बात खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिकरेंट दिखाना है तो सबके लिए दिखाना है। वो जो क्लास में है ना, ये स्टेट स्पेस है, इसको क्लास मान लेते हैं। ये क्लास के अंदर जो 1 है 2 है, दोनों के लिए हमें दिखाना है कि ये क्लोज्ड है, कम्युनिकेटिंग है, ठीक है ना, क्लियर है। ये दिखाओगे तो तब जाके रिकरेंट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज मान लो ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड होना है, एक तो होना है क्लोज्ड होना है, दूसरा होना है कम्युनिकेटिंग, मतलब बोथ साइड एक्सेसिबल, राइट, होना है। मान लो कोई एक फेल हो गया, तब जाके क्या बोलोगे, इट इज नॉट रिकरेंट, राइट, इट इज नॉट रिकरेंट। अभी तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आज हम क्या क्या सीख गए हैं। फर्स्ट तो सीख गए एक्सेसिबिलिटी के बारे में, क्लियर कॉन्सेप्ट पता हो गया है। देन कम्युनिकेटिंग स्टेट और सिमेट्रिक स्टेट क्या होता है उसको हम लोग बोल दिए हैं। देन बोले है व्हाट इज द क्लास, होता है क्या, मतलब स्टेट है, कोई एक स्टेट स्पेस है, उसके अंदर जो स्टेट्स होंगे उनका क्लास का मतलब क्या, वो भी क्लियर कर दिए है। उसके बाद हम लोग क्या क्लियर किए हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। क्लोज्ड का मतलब क्या था, बहुत ही सिंपल था, हम लोग रो साम से ही बोल देंगे, राइट, सब वन होना है, मतलब वो तो हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, बट डायरेक्ट डेफिनेशन हम लोग बोल चुके हैं, राइट। ना उसके बाद आया था रिकरेंट। ये जो रिकरेंट का डेफिनेशन था, ये बेसिकली क्या था, क्लोज्ड नेस दिखाओ, देन कम्युनिकेटिंग जो प्रॉपर्टी है उसको दिखाओ। कम्युनिकेटिंग को हम लोग एक्सेसिबिलिटी लिख रहे थे, मतलब मैं लिख रहा था, कोई नहीं, एक्सेसिबल का लिखोगे तब भी चलेगा, उसको लिखना है, आई इज एक्सेसिबल फ्रॉम जे, जे इज एक्सेसिबल फ्रॉम। आई होप दिस lecture is clear for you. If you like this solution, please like, share and subscribe. Thank you.